हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक्सरसाइज 6.4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आकृति में एक ही आधार BC, आधार जो है वो BC एक ही है कहा गया है, ये वाला, पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC बना है एक ही आधार पर, इस पर ABC और एक बना है DBC बने हुए हैं। यदि AD और BC को O पर प्रच्छेद करते हैं तो दिखाइए एरिया ABC, मतलब इस वाले का ABC और इस वाले का एरिया बराबर होगा AO अपॉन DO के। यह हमें दिखाना है। देखो कल एक सवाल कराया था आपको, यही उसमें क्या था, समलंब था, लेकिन हमने कहा था जब दो रेखाएं समांतर होंगी तब उनसे एक रेखा तिर्यक रेखा काटेगी, तब उनके कोण होंगे संगत कोण बराबर होंगे। ये रेखा बराबर इसके नहीं दी गई है तो हम ये बराबर नहीं, तो हम ये एंगल A और एंगल D और एंगल C और एंगल B उसमें बराबर थे, इसमें हम बराबर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेखा AC वाली रेखा DB के बराबर नहीं दी गई है। ठीक है, अब हम देखो लिखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, इस पर एक लंब डालें, इस पर एक लंब डालें। क्या ये लंब है? ABC को देखें, क्या ये वो लंब है BC पर? नहीं। क्यों? अब ये त्रिभुज देखें, हम ये त्रिभुज है। अब अगर हम पूछें बताइए कि क्या ये लंब है, ये तो आप कहेंगे नहीं है लंब तो ये होगी, ये वाली ऐसी रेखा होनी चाहिए। अब ये लंब नहीं है तो हम एक लंब डाल दें यहाँ, इसको नाम दे दें M, और इस पर एक लंब डाल दें, इसको दे दें नाम N। अब हमने ये लंब डाला है तो आप कहेंगे ये 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें हम लगाएं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ABC। देखो एरिया ऑफ ABC क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है? BC, ऊंचाई क्या हो जाएगी? AN। क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एरिया ABC इक्वल टू 1/2, बेस हमारा है BC और ऊंचाई हो गई हमारी AN। ठीक ठीक, एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब हम एरिया निकालें किसका? DBC का, इस नीचे वाले का DBC का। तो ये क्या हो? M हो गई, यहाँ AN ने AM। एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ DBC क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा BC ही रहेगा, हाइट हो जाएगी DN, BC इंटू DN इक्वल टू, ये हमारा M था, AM। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इनको क्या है, अपॉन में है तो हम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड कर दें। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? तो देखो ये बचेगा हमारा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 BC इंटू AN और 1/2
बी सी इंटू डी एन। इस पर है हमने परपेंडिकुलर ए एम डाला था, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और यहाँ ए एम है, और बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, त्रिभुज हमें दिख रहा है ये ए एम ओ और डी एन ओ, इन दोनों त्रिभुज को, ये वाला, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा दें, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा दें, ये वाला डी ओ एन, मतलब इस वाले छोटे को इस वाले के समरूप दिखा दें। तो देखो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज डी सी ओ में। तो अब ये बताओ, ये 90 है, मतलब एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ, और ये वाला भी 90 है, ये वाला 90 है, इसके बराबर है डी एन ओ, बराबर डी एन ओ। दोनों क्या है लिखेंगे, रीजन क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये वाला एंगल, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा शीर्ष सम्मुख कोण। देखो दोनों शीर्ष सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे एंगल, एंगल ए ओ एम बराबर एंगल डी ओ एन। रीजन क्या लिखेंगे, शीर्ष सम्मुख कोण है, क्या है, शीर्ष सम्मुख कोण है। ठीक है, ये शीर्ष सम्मुख कोण कर दिया। अब देखो, जब दो एंगल बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो लिखे हम एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से कौन सा क्राइटेरिया बन जाएगा, एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से। जब दो एंगल बराबर, दो एंगल्स क्या है, बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ, जो ए एम ओ है वो समरूप होगा किसके, डी एन ओ के। ठीक है, डी एन ओ के। और हमें जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता। तो देखो ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन बराबर हो जाएगा किसके, एम ओ, ए एम अपॉन डी एन बराबर कर दें हम ए ओ अपॉन डी ओ के, किसके, ए ओ अपॉन डी ओ के। अब एक क्वेश्चन इसको हम फोर्थ मान लें। ठीक है, फोर्थ मान लें। अब देखो, एक क्वेश्चन हमारी थर्ड थी, एक क्वेश्चन हमारी थर्ड है। अब इक्वेशन थर्ड को देखो, यही तो लेना है। इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड क्या है, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी बराबर है ए एम अपॉन डी एन के। अब ये बताओ, हम इक्वेशन फोर से ए एम अपॉन डी एन बराबर ए ओ अपॉन डी ओ रख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ साइड में लिखेंगे इक्वेशन फोर से क्या लिखेंगे कि ए एम अपॉन डी एन बराबर हम रखेंगे ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब एरिया ए बी सी बटे एरिया डी बी सी बराबर ए एम अपॉन डी एन, इसकी जगह हम ए ओ अपॉन डी ओ रख दें क्योंकि ये बराबर से दम कर चुके हैं और यही हमें प्रूफ करना था।
और ये हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखो दो त्रिभुज दिए गए हैं सपोज, ठीक, छोटे से बना लो, ठीक। अब एक त्रिभुज ये ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बना लें हम पी क्यू आर। ठीक, ये हो गया पी क्यू आर। अब क्वेश्चन कहा गया है, गिवन क्या है हमें, यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, मतलब इनका एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। एक तो ये दिया गया, और कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुज, मतलब ए बी सी जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर के क्या है, पी क्यू आर के समरूप है, ये भी गिवन है हमें। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दो कंडीशन हमें दी गई है। सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का साइन ये होता है, सर्वांगसम होंगे पी क्यू आर। ये हमें क्या करना है, प्रूव दैट। अब ये बात बताओ, सबसे पहले हम जानते हैं बी नो डैट, हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमने पहले आपको सिद्ध कराई है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बी सी अपॉन संगत भुजाओं का अनुपात उनके वर्ग के बराबर होता है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और सी ए अपॉन आर पी के स्क्वायर के बराबर होता। ये प्रमेय होती है, हमने सिद्ध कराई है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें हमें दिया गया है, देखो एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी क्यू आर, तो मैं ए बी सी की जगह है एरिया पी क्यू आर रख दूं, एरिया पी क्यू आर अपॉन एरिया पी क्यू आर, ठीक है, बराबर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर बराबर होगा। अब देखो ये एरिया सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया 1 आ जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसको ये सारे इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू पहले हम 1 के इक्वल करें, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल करें, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल करें। मैं एक दिखा दे रहा हूँ, बाकी सिमिलर कर दूंगा। 1 इक्वल टू क्या है आपका ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ ले जाऊंगा तो रूट हो जाएगा, रूट 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और आपको पता है रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो निकल के आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू। क्या निकल के आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू। हम सेकेंड अगर हम करें
ये वाली वन की बराबर करें, वन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये करेंगे तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू वन और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, इसमें करें, इसके इक्वल करें, वन इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन वन बराबर सी ए अपॉन आर पी, तो क्या हो जाएगा सी ए बराबर आर पी। अब तीनों को देखें आप, ये हमारी आ गई, मतलब ए बी बराबर है पी क्यू के, देखो, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है इसके, ये आ गया पूरा। जब आपको पता है, जब ये तीनों भुजाएं, जब ये तीनों लाइंस इक्वल हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी आपको पता, सर्व अंग समान होने चाहिए। ये तीनों ए बी लाइन पी क्यू के इक्वल हो गई, बी सी क्यू आर के, और पी आर आपके ए सी के इक्वल हो गई, तब ये बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये लाइंस क्या हो गई, ये वाली ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, ये सर्वांगसम होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।